नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। राजनीति में धर्मगुरु या धर्मगुरुओं में राजनीति, ये सवाल आज बेहद जरूरी है, क्योंकि बीते कई दिनों से देश में कथावाचकों और धर्मगुरुओं की भाषा अपनी मर्यादा को खो रही है। बीते कल वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आज मुस्लिम महिलाओं के ऊपर एक ऐसी बात कह दी कि बवाल मच गया। मेरठ में चल रही रामकथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा कि केवल हिंदू धर्म में महिलाएं देवी हैं, बाकी सब धर्मों में उन्हें बेबी कहा जाता है। महाराज जी यहीं रुके नहीं, आगे उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को यूज एंड थ्रो भी बता दिया। उन्होंने तलाक दिया जाता है, ये कहना था रामभद्राचार्य का। 24 बच्चे पैदा करती हैं मुस्लिम महिलाएं, उसके बाद 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब देश में धर्म का पाठ पढ़ाने वाले धर्मगुरुओं ने ऐसा कोई बयान दिया हो। इससे पहले भी जगत गुरु रामभद्राचार्य अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। रामभद्राचार्य को कभी रामकथा के दौरान बाबा साहेब का अपमान, तो कभी प्रेमानंद महाराज पर विवादित कमेंट करते देखा जाता रहा है। इससे पहले मेरठ में रामकथा के दौरान ही उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया था। मेरठ में रामभद्राचार्य के एक के बाद एक विवादित बयानों से सियासत गरमाई हुई है। सवाल उठ रहे हैं और सवाल लाजमी भी हैं। सवाल ये है कि जिन कंधों पर समाज के मार्गदर्शन का काम है, जिम्मेदारी है, आखिर वो क्यों कर रहे हैं हिंदू मुसलमान? सनातन में महिला देवी तो कहां पर बेबी? क्या सिर्फ सनातन में महिला का सम्मान और इस्लाम से छिन रहा है अधिकार? पहले मिनी पाकिस्तान और अब महिलाओं पर ज्ञान, आखिर धर्मगुरुओं के बयान पर कब लगेगी लगाम? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे यहां जातियां थी पर जातिवाद नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। इसीलिए कह रहा हूं कि लोगों ने भारतीय संस्कृति को पढ़ा नहीं, और अपराध कर डाला। मनु जी ने किसी का अपमान नहीं किया, वेदों ने किसी का अपमान नहीं किया। हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म हो ही नहीं सकता। देखो, किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। आजकल कथावाचक मुसलमानों पर और महिलाओं पर ज़्यादा मेहरबान है और कुछ न कुछ आपत्तिजनक बातें कहते हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी होता है। इस्लाम ने महिलाओं को बड़ा मकाम और एक हैसियत दी और यहाँ तक कहा कि माँ के पैरों तले जन्नत है और घर की जीनत करार दिया, घर का मुखिया तस्लीम किया। इस्लाम मज़हब ऐसा मज़हब है जिसने महिलाओं, बुज़ुर्गों और बच्चों सबको सम्मान, इज़्ज़त, एहतराम, मकाम और हैसियत दी है। इससे जो लोग इनकार करते हैं उनको चाहिए कि वो इस्लामी किताब को पढ़ें, कुरान पढ़ें। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब इस्लाम है और दुनिया मजहब इस्लाम की तालीमात को कबूल कर रही है। इसकी वजह है कि कुछ मुआनिदीन और मुखालिफीन इस्लाम जो मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर और इस्लाम से नफरत की बुनियाद पर उनके अंदर जो कलक है, जो इस्तिराब है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के बयानात दे रहे हैं।
हालांकि वो ये जानते हैं कि मजहब इस्लाम दुनिया में बढ़ने वाला सबसे पहला मजहब है और दुनिया की आबादी के एतबार से सेकेंड लार्जेस्ट मजहब है। यकीनन मजहब इस्लाम के अंदर जो हुकूक औरतों को दिए गए हैं, जो हुकूक इंसानों को दिए गए हैं, वो किसी दूसरे मजहब में नहीं दिए गए हैं। यही वजह है कि आज मजहब इस्लाम के ताल्लुक से जो मुखालिफिन हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि इनकी बातों से मजहब इस्लाम और मजहब इस्लाम की तालीमात पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरठ में रामकथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य के एक के बाद एक कई विवादित बयान सामने आए, जिसके बाद सियासत भी गर्माती नजर आई उत्तर प्रदेश की, जहां आपको बताते चले रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान करार दिया। वहां पर हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर रामभद्राचार्य जी का ये बयान सामने आया और उसके बाद आज उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर ये टिप्पणी कर दी कि केवल हिंदू और सनातन धर्म ही महिलाओं को सम्मान देता है। केवल हिंदू की जो बेटियां हैं वो देवी के रूप में पूजी जाती हैं, बाकी धर्मों में महिलाओं की दुर्गति होती है और खासतौर से मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को के ऊपर उन्होंने ये बयान दिया, जिसके बाद भूचाल और बवाल मच गया है। तो मेरठ में रामकथा के दौरान आपको बताते चलें कि 8 सितंबर से ये रामकथा चल रही थी मेरठ में जगत गुरु रामभद्राचार्य की, जिसका आज आखिरी दिन था और आज उन्होंने एक बार फिर बेहद विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के जो मौलाना हैं उनमें खासा नाराजगी इस बयान को लेकर देखने को मिल रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहा कि मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो 24-24 बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन उसके बाद तलाक 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 बोलकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है, केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जो महिलाओं को सम्मान देता है। केवल सनातन धर्म में ही महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, बल्कि अन्य धर्म के जो लोग हैं उनके लिए महिलाएं बेबी या बीवी होती हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है जब जगत गुरु रामभद्राचार्य अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। बताते चलें कि इससे पहले उन्होंने वेस्ट यूपी पर बयान देते हुए उसे मिनी पाकिस्तान बता दिया था। बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर को लेकर भी जगत गुरु का बयान सामने आया था, जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाने वालों को के ऊपर तंज कसा था। मनुस्मृति के पक्ष में और अंबेडकर के विरोध में आए दिन इन्हें देखा जाता रहा है और अब आज एक बार फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य विवादों के घेरे में हैं अपने बयान को लेकर, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्होंने इस्लाम का अपमान किया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो इस बयान के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जगत गुरु को पश्चिमी यूपी में क्यों दिखता है पाकिस्तान, और क्या रामभद्राचार्य को चिंता है या फिर इस्लाम का अपमान है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत आपका। विकास पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का सबसे पहले प्राइम टीवी पर। और शिशिर चतुर्वेदी जी, ओपनिंग कमेंट में आप ही से लेना चाहूंगी, आज जो रामभद्राचार्य जी का ये बयान सामने आया है इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए क्या गलत कहा है उन्होंने, मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत कहा है। देखिए एक चीज को मैं स्वतः मानता हूँ, वो मेरा मानना है कि अब सनातन के मानने वालों को किसी के दूसरे धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सत्य हैं उनको सामने तो रखना ही पड़ेगा, मजबूरी में आ ही जाता है। जैसे उन्होंने कहा बेबी, तो बेबी ईसाइयों में यूज होता है, कोई गलत बात नहीं है। बीबी मुसलमानों में कहा जाता है, कई कई बीबियां रखते हैं तो बीबियां हो जाती हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, धर्म, पत्नी के साथ पहले धर्म लगाया जाता है। धर्म 7 जन्मों का रिश्ता, इसको पवित्र रिश्ता कहते हैं।
हमारे यहाँ बच्चियों का कन्या पूजन होता है। आप खुद भी सनातन से आती हैं, क्या हमारे यहाँ नवरात्रि पे आने वाली नवरात्रि अदिति जी, हाँ, क्या हम लोग कन्या का पूजन नहीं करते हैं? क्या पैर हमारे स्वयं के घर में हम लोग किसी भी बच्ची से पैर नहीं छुआते हैं? कितना सम्मान देते हैं। आप बताइए, एक धर्म में नन जो होती है, नन का रिश्ता के जब से ईसाईयत आई है, नन का रिश्ता जीसस से जोड़ दिया जाता है। ये आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं मालूम है? इस्लाम में क्या होता है, क्या हलाला, एक औरत पति पत्नी का, हमारे आप क्या सबके भी झगड़ा हो जाता होगा, तो उस पत्नी को हम लोग किसी गैर मर्द के पास तो नहीं भेजते हलाला के लिए। हमारे यहाँ झगड़ा हुआ सुबह, शाम को किसी मुद्दे पे, शाम को हम लोग एक हो गए, और एक हो गए फिर से इच्छा कर, लेकिन कितना जुल्म है औरत पे, उसको किसी गैर मर्द के पास जाना पड़ेगा, और उसको इद्दत तक से जोड़ दिया गया है कि जब तक वो मौलवी साहब, मौलाना साहब चाहेंगे तो मजहब के अनुसार उसको नहीं छोड़ेंगे। आप बताइए, 3 तलाक, जब गुस्सा आ गया तो तलाक कह दिया, कोई कानूनी नहीं है। ये तो आदरणीय मोदी जी है कि इतना अच्छा कानून लिया है। बहु विवाह, चाहे एक आदमी कह के बीवी रख सकता है। आप बताइए, निकाह कोई शादी है? निकाह तो एक एग्रीमेंट है। आप उसको अगर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो विवाद हो जाएगा, लेकिन सत्यता यह है कि मेहर की राशि एक सीमित छोटी सी धनराशि 5,000, 7,000, 10,000 में, मेहर की राशि में हम उससे एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो पत्नी की तरह हमारे साथ रहेगी, और उसके बाद जब उनको मन भर गया तो तलाक, और मेहर की 5,000, 10,000 रुपये राशि दे दी। उसका जीवन तो खराब हो गया, कई बच्चों के बाद लेके कहाँ जाएगी बेचारी, तो उसका जीवन। तो आज मोदी जी की सरकार किस प्रकार से मुस्लिम औरतों के लिए काम कर रही है, आप देखिए। तो इस प्रकार से बदलाव हो रहा है। अब आपने धर्म गुरु जी ने जो कहा, धर्म गुरु का मतलब क्या होता है? धर्म से जो सत्य हो उसको बोले। तो उन्होंने कहां से गलत कहा? आप बताइए। अभी हम स्टेटमेंट सुन रहे थे मौलाना साहब का, वो करे कुरान को पढ़ लीजिए। अरे भैया, अब कौन सी कुरान पढ़ ले ये बता दो। कई तो कुरानें हैं, कई तो हदीसें हैं आपके यहाँ। और मोहम्मद साहब के मरने के बाद, कितने दिनों के बाद ये कुरान लिखी गई पहली, और उस कुरान के जो असली पन्ने थे पहले, उनको बताते कि बकरी खा गई थी, ये लोग बताते हैं। तो ऐसी मान्यताओं के अनुसार हमको किस कुरान को पढ़ना है ये भी मौलवी साहब बता दें। तो सनातन धर्म को मिटाने के लिए ईसाईयत आई यहाँ पर। आप देखिए किस प्रकार से मुगल आए, तैमूर आए, और आज भी नाम क्या रखा जाता है हमको चिढ़ाने के लिए, ओसामा बिन लादेन। आप तैमूर नाम रखते हैं, आप बताइए बाबर औरंगजेब नाम रखते हैं, क्यों रखते हैं? उनका इस संस्कृति से क्या काम है? शिशिर जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप अभी रख रहे थे, लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे छोटा सा, बताइए कि क्या हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है देश में? कहीं दहेज के आगे बेटियां जला दी जा रही हैं, कहीं उनके साथ रेप हो जा रहा है, वो भी घर ही में। जी, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या केवल देवी कह देना ही पर्याप्त है सनातनियों के लिए? देखिए, मेरे इस मोबाइल में 2 से 2,500 बच्चियों के मामले हैं। ये आपके कैमरामैन जी से कहूंगा, ये 2,000 से 2,500 लड़कियों के मामले हैं। इनको इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के नाम पे पप्पू, मुन्ना, राजू नाम रख के इकबाल भाई यहाँ पर फंसा लेते हैं, उनका रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। और ये 2,000 मामले, एक दो नहीं है। और इनकी कालिक पोती जाती हिंदुओं पे। हिंदुओं के अगर कोई विवाद होता है, डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल होता है और उस मुकदमे को लड़ा जाता है, उसका एक तरीका है। और ऐसी 10% मामले होंगे मात्र, लेकिन जहां पर 90% उस पर आप नहीं बोलेंगी। शिशिर जी, ठीक है, मेरा प्रश्न ये नहीं था। मेरा प्रश्न ये था कि जो बीते कई दिनों से दहेज के लिए बेटियों को जलाने के मामले सामने आए, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात कर ली जाए, चाहे फर्रुखाबाद में जो बिटिया स्कूटी पर जा रही थी दवाई लेने, उसको जला दिया गया। 70% वो जल गई। ठीक है, क्या उस बिटिया के साथ न्याय हुआ?
देखिए ऐसा है, क्या केवल अगर धर्म मैं में, आपसे क्या केवल धर्म में ये बता देना कि बेटियों को हम देवी का दर्जा देते हैं, ये काफी है समाज के लिए? देखिए प्रतिष्ठित चैनल आपका, अगर मैं आपसे अदिति पूछ लूंगा कि 20 नाम ऐसे मामलों को बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगी। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहता है, और अगर प्रतिदिन का एवरेज निकालने या महीना के निकाले 1% निकलेगा, ठीक है। 1%। ठीक है, लौटूंगी और आपके सुनिए, दूसरे धर्मों की बात करेंगे तो मुसलमानों की आबादी यहाँ पर कितनी है? 17, 18, 19%। इनको आप देख लीजिए, ठीक है, इस पर भी इनके चर्चा आंकड़े करेंगे उठा अभी। ठीक लीजिए है और शिशिर हमारे जी, यहाँ इस उठा पर भी लीजिए आप। चर्चा करेंगे, अभी लौटूंगी आपके पास। प्रदीप सिंह जी, क्या राय है आपकी इस बयान पर? निश्चित तौर पर धर्माचार्यों को किसी भी धर्म के धर्माचार्य हों, वो अपने धर्म के बारे में और अपने उनका जो प्रवचन हो, अपनी मैथोलॉजी को कैसे व्यवस्थित किया जाए और उसको मानने वाले लोग किस तरह उन चीज़ों का पालन करें, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और बजाय इसके किसी और धर्म के बारे में कोई टीका टिप्पणी, हम एक राजनीतिक दल हैं, किसी भी संत, किसी भी महात्मा के बयान पर कोई टिप्पणी, हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। हाँ, ये बात लेकिन जरूर है। क्या एक संत महात्मा को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं? वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बताया जा रहा है। नहीं, तो ये बात निश्चित तौर पर जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं तो सरकार को आगाह कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसको सोचना चाहिए कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर राम भद्राचार्य जी की इस जो बयान से अगर ये लग रहा है कि वो मिनी पाकिस्तान हो रहा है, तो प्रशासन को जिम्मेदारी पूर्वक काम करना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो मिनी पाकिस्तान की तरह या उस तरह की किसी भी तरह उपद्रव कर रहे हों या लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचा रहे हों, तो निश्चित तौर पर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। विकास पांडे जी, ये जो लगातार बयान सामने आ रहे हैं राम भद्राचार्य जी के, पहले उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, अब कह रहे हैं कि हिंदू की बेटी देवी और अन्य की बेबी, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी आपका। अदिति जी, पहले तो मैं जानना चाहता हूं आपकी नजर में राम भद्राचार्य जी कौन है? मैं विनम्रता से पूछना चाहूंगा। विकास पांडे जी, राम भद्राचार्य जी जगत गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं। बिल्कुल। देखिए, जब कोई कथावाचक या धर्म गुरु होता है तो वो अपने धर्म को लेकर के अच्छी चीजें, अपने धर्म को लेकर के तमाम चीजें बताना उसका अधिकार है, और वो समाज का मार्गदर्शक होता है या नहीं होता है? क्योंकि तमाम मौलाना मौलवी हैं जो अपने धर्म को लेकर के जाने क्या क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं अदिति? तो मुझे केवल इतना बता दीजिए, धर्म, एक धर्म के मर्मज्ञ होने के नाते, एक धर्माचार्य होने के नाते, आपको इनकी इस बात में गलत क्या दिखा? मैं केवल इतना भी आपसे आग्रह कर रहा हूं। मैं आज दूसरे मूड में डिबेट करने के मूड में। विकास पांडे जी, मुस्लिम जो महिलाएं हैं यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरीके का बयान है? अन्य की जो बेटियां हैं वो बेबी, किस तरीके का बयान है? क्या शोभा देता है? क्या एक धर्मगुरु को इस तरीके का बयान शोभा देता है? क्या वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बता देना ये शोभा देता है? क्या शोभनीय है क्या विकास पांडे जी? जी, देखिए, मुझे लग रहा है 2 बार आपने बेस्ट यूपी का जिक्र किया, तो मैं पहले आपको वो क्लियर कर दूं कि अगर उन्होंने बेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा तो इसकी एक बार आपको समीक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि मीडिया चैनल होने के नाते मैं आपसे विनम्रता से आग्रह तो कम से कम ये कर ही सकता हूं। अब करना ना करना आपका चैनल है। विकास पांडे जी इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको। आप ठीक है, मैं इस पे आंसर दूंगी आपका, लेकिन बीच में आपने 3 बार ठीक है विकास पांडे जी, एक बयान सुन लीजिए पहले। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5-6 वर्षों से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं, और कहा जाता है कि वो बड़ी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। उनके राज में राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान, कैसी बात? सुन करके धक्का लग रहा है। कहीं आपके सुनने में, समझने में अंतर हुआ होगा। सुनिए आपने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, जो कह रहे हैं योगी राज में कैसे
जो वेस्ट यूपी है वो मिनी पाकिस्तान बन गया है भाई। उनको तो सुन के आश्चर्य हो रहा है, धक्का लग रहा है। सरकारी फेल्योर है ना ये तो। अब मैं बोलूं जी, जवाब दीजिए। विनम्रता से आग्रह, मुझे पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद जितने आपके सवाल हो मुझसे कर लीजिएगा। सबसे पहले तो संभल आपको याद है, नहीं याद हो तो आप भी उसकी स्टडी कर लीजिएगा, जानकारी कर लीजिएगा। और मेरा आग्रह है, धर्म के हमारे सम्मानित धर्म गुरु हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, एक बार वो भी उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें। 1947 में संभल में जो जनसंख्या अनुपात था वो 45-55 का था, यानी 45% हिंदू थे और 55% शांति प्रिय समाज के लोग थे जी। ठीक है। अब आज की डेट में संभल में जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई, संभल में क्या स्थिति है, जो 55% है वो 85% हो गए, क्योंकि योगी जी ने 5-6 साल में 55% कर दिया। अब ये मैं आपके और दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ कि 5-6 साल हो गए, 7 साल या 8 साल हो गए योगी जी को, आपके हिसाब से उन्होंने 7-8 साल में 55% को 85% कर दिया। और जो 45% थे, केवल 5-6 साल में बता रहा हूँ, 5-6 साल में जो 45% थे वो 15% रह गए। तो आप भी उस चीज का आकलन कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं आपको बहुत सुलझा हुआ पत्रकार मानता हूं और बहुत गंभीर पत्रकार हैं आप। इस बात को आप भी समझ सकती होंगी कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो कटाक्ष किया है उसका मूल में जाने की आवश्यकता है, शायद उन्हें जानकारी नहीं रही होगी। आपको मालूम है, पश्चिमी यूपी के अंदर ऑन एन एवरेज 10 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 40% से ज्यादा है। पिछले 20 साल के अंदर पश्चिमी यूपी के अंदर, मैं पिछले 20 सालों का आंकड़ा दे रहा हूं, मैं केवल योगी जी की बात नहीं कर रहा हूं। विकास पांडे जी, मैंने प्रश्न इसलिए रखा था क्योंकि शंकराचार्य भी तो धर्मगुरु ही है ना। बिल्कुल, मैंने आपको इसीलिए मैंने कह दिया ना कि हो सकता है धर्माचार्य होने के नाते उन्हें उस चीज की जानकारी ना हो। संभल की जानकारी कम से कम आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार उन्हें बताएंगे कि 1947 में संभल के अंदर 45% हिंदू आबादी हुआ करती थी और आज 15% रह गई। बिल्कुल, संभल हिंसा पर आई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है विकास पांडे जी। ठीक है, आप जैसे जिम्मेदार पत्रकारी उन्हें बताएंगे। दूसरी चीज क्यों कहा उन्होंने, आप इसके मूल में जाइए। पिछले 20 साल के अंदर 30 से ज्यादा आतंकी कहां गिरफ्तार हुए, पश्चिमी यूपी के अंदर। 50 से ज्यादा लोगों के पाकिस्तानी कनेक्शन कहां निकले, पश्चिमी यूपी के अंदर। एटीएस की यूनिट इसीलिए पश्चिमी यूपी में स्थापित करने की नौबत आ रही है क्योंकि पश्चिमी यूपी हमको आईएसआई जैसे हाथों का या पाकिस्तानी कनेक्शन का। कितना नंबर है बोलो। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रयोग कैसे हो सकता है। हम सबको याद है आजमगढ़ की पहचान क्या होती थी, हम सबको पता है अदिति जी। ये कोई कहने की बात थोड़े ना है कि ऐसा हो कि भारतीय जनता पार्टी की इससे पहले की सरकारों में भी आतंकवादी कनेक्शन आजमगढ़ के निकलते थे भाई। तो ये कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने कही है कि जिसको लेकर के बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाई जाए। बहुत गंभीर विषय है, मेरा निवेदन है आपसे। विकास पांडे जी, हाय तौबा नहीं मचाई जा रही है, हाय तौबा नहीं मचाई जा रही है। ये प्रश्न किया जा रहा है कि अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने ये बात कही है तो क्यों कही है, उसके पीछे वजह क्या है। आपके ही यहाँ एक मुझे लगता है कि मैं अभी बाइट में आपके विश्लेषण में सुन रहा था, कोई मौलाना या कोई भी रहे हो, मैं नाम नहीं समझ सकता, तो मुझे वॉइस आ रही थी, वो कह रहे थे दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला कोई मजहब है तो इस्लाम। मुझे ये हंसी आई इस बात के ऊपर। मैं अपने प्रदीप भाई से भी अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर जरूर प्रकाश डालें, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में अगर कोई एकमात्र ऐसा मजहब है जो डंडे और लाठी और तलवार के जोर पे लोगों को मजहब कबूल करने के लिए विवश करता है और केवल एक टिप्पणी के ऊपर कन्हैया लाल जैसों की गर्दन कलम कर देता है, तो वो भी इस्लाम है। ये बात ठीक है, लौटूंगी विकास पांडे जी आपके पास। शिशिर चतुर्वेदी जी, रामभद्राचार्य जी ने जो वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बताया है, वो उसे मिनी पाकिस्तान की बजाय सऊदी अरब, कतर भी तो बोल सकते थे ना, मिनी पाकिस्तान ही क्यों, क्या लगता है। पाकिस्तान इसलिए, देखिए ये बहुत बड़ा दर्द है इस वक्त। मैंने योगी जी को पत्र भी लिखा था, मोदी जी को मैंने ये कहा था, देश में अब बॉर्डर के उस पार खतरा कम है। इस देश के अंदर छोटे छोटे पाकिस्तान बन रहे हैं। पहले एक क्षेत्र में अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, वहाँ हिंदुओं के घरों पे, मंदिरों पे मांस का टुकड़ा फेंकेंगे, उनकी लड़कियां निकलेंगी तो उनका धर्मांतरण कराएंगे, उनको फंसाएंगे। इस तरीके से वहाँ डेमोग्राफी चेंज की जाती है। और फिर वो मजबूर हिंदू जो होता है संभल की तरह का, वो औड़ी कौड़ी में अपना मकान तो भेज के जा नहीं सकता,
तो ताला मार देता है, तो या तो उस मकान पे कब्जा हो जाता है, कर लिया जाता है, और या तो फिर उस मकान को वो कौड़ी के भाव में वो उस वहाँ के मुसलमानों को बेचना पड़ता है उनको। ये जगह जगह हो रहा है। तो अब सख्ती के साथ इस देश के अंदर ऐसे कृत्यों को ढूंढ करके ऐसे अपराधियों को खत्म करने की जरूरत है। एक बात, अब धर्माचार्य जी के जो बयान था उस पर आ जाते हैं। गीता के 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि सत्य के स्थान पे आपको जहाँ पर अपराध हो रहा हो, गलत हो रहा हो, तो वहाँ आपको सत्य से वाकिफ कराना चाहिए सबको। तो जो हो रहा है बेबी और बीबी जहाँ किया जा रहा है उस पर वो बोल रहे हैं, तो क्या गलत बोल रहे हैं? महाभारत के 2 उदाहरणों तो आपको समझा देते हैं। सब बहुत महान पात्र है, बचपन से मैं सुनता आ रहा था, भीष्म पितामह जी, इतना सुंदर चरित्र है उनका, लेकिन एक जगह जो गलती की उसकी सजा उनको मिली कि उनको के तीरों की सैया पे उनको लेटना पड़ा। तो इतना बड़ा करेक्टर, वो क्यों हुई उनको सजा मिली भीष्म पितामह जी को? वो इसलिए मिली कि जब चीर हरण का मामला आया द्रौपदी जी का, तो वहाँ पर उस सभागार में ये मौजूद थे। अगर ये कह देते कौरवों से कि ये गलत है तो वहाँ सब रुक सकता था, लेकिन वहाँ नहीं बोले, चुप रह गए। ऐसे ही उसकी सजा इनको यहाँ पर मिली। आपको उदाहरण बताया। दूसरा उदाहरण है, जब कर्ण का रथ युद्ध में टूट जाता पहिया उनका, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मार दे तीर, नहीं अब मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये धर्म विरुद्ध है, क्योंकि तीर इसको अगर हम मार देंगे तो वो निहत्था, और ये धर्म ठीक नहीं है। तब उन्होंने कहा याद करो जब तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा और वो गिर पड़ा निहत्था, तब उसने इनकी छाती पे पैर रख के हंसा था। ये तब क्या वो निहत्था नहीं था? और तीर पे तीर मार के उसको मृत्यु उसको दी गई थी। तो ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं जो रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के वर्णों से आप जोड़ सकती है कि रामभद्राचार्य जी ने कुछ गलत नहीं कहा। आज तक हमारे कन्हैया को का ये जाके नायक जैसा महापापी जो भगौड़ा है, वो भगौड़ा कहता है कि कन्हैया जी रात लीला करते थे, गोपिकाएं रखते थे, लेकिन आज जब से ईसाइयत आई है तब से ननों का रिश्ता जोड़ दो जरा। लेकिन किसी भी चैनल में हिम्मत नहीं है कि इसको, इस सच को दिखा दे। कन्हैया हमारे जो थे, जब महाभारत के युद्ध में जब विधवाएं हो गई, लाखों हमारे पुरुष वहां जो मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी औरतों को उन्होंने सम्मान देने का काम किया था। विवाह नहीं किया था, विवाह का नाम दिया था, पत्नी का नाम दिया था। ऐसे महान चरित्र को ये अपने कुतुबों में, मस्जिदों में और ईसाइयत जा करके अपने चर्चों में धर्मांतरण के लिए कहते हैं, बताते कि ऐसे थे कन्हैया। अभी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ दे रहे हैं। जब ईसाई मिस्रिया जाती धर्मांतरण के लिए तो वो कहती तुम्हारी सारी बीमारियों के इलाज है यहाँ पर। अरे आपके सबसे बड़े जो धर्म गुरु है पोप, उनको लकवा मार गया है और उनके जो अंगरक्षक है वो पकड़ के चलते हैं। तो पोप का लकवा क्यों नहीं भैया ठीक कर लेते हो? यहाँ आके कहते हो सारे हिंदुस्तान के गरीबों का, गरीबों के घरों का धर्मांतर कराते हो, कहते हो इलाज कर देते, कर दो ना ठीक। शिशिर जी, आप अभी नंस की बात कर रहे थे, लेकिन हिंदू धर्म में भी ऐसी एक प्रथा प्रचलित थी साउथ में, देवदासी। और अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि देवदासी प्रथा जो है वो आज भी कई जगहों पर प्रचलित है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे धर्म में और दूसरे धर्मों में यही फर्क है। फर्क ये है कि हमारे यहाँ जो कुरीतियां थी जैसे जैसे प्रकाश में आ रही हैं, उनको राजा राम मोहन राय जी के समय से उसको खत्म किया जा रहा है, हमारे उसको दूर किया जा रहा है। लेकिन जो जहां मजहब है वहां मजहब में बुर्का क्या है? बुर्का इसलिए पहनाया जाता था कि जहां रेगिस्तानों में सर्द, वहां जब धूल धक्का चलता था उससे बचाने के लिए पुरुष भी पहनते थे, लेकिन पुरुषों का बुर्का गायब हो गया और लिबास, और इनका बुर्का चालू है। ये क्या है? ये कुरीति नहीं है, याद चल रही, इस पे कोई चर्चा क्यों नहीं करता है? ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं जिस पे चर्चा की जाती है। मस्जिदों में आज महिलाओं का प्रवेश क्यों
क्यों बंद है? आप बताइए मुझे। आज कौन सा पाप है मक्का में, जहां सब मक्के में लोग जाते हैं वहां गैर धर्म के लोगों का प्रवेश क्यों वर्जित है? हमारे मंदिर में आओ, हम लेके चलेंगे। आप संघ को गाली बकते हो, अब हम लेके चल, जहां आपको लगे कि जहां फसाद होता है गैर धर्म के खिलाफ बताते हम लेके चलेंगे, लेकिन आप छुपाते क्यों? क्या है सब वहां पर? महबूब आलम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जमीयत आवाम से महामंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका महबूब आलम जी। सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर महबूब जी, सबसे पहले तो अपना रिएक्शन दीजिए जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान पर। देखिए, जो राम जगत गुरु जी जो है वो हमारे पूरे देश के जो है महान शख्सियत हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया है, ये बयान समझ में नहीं आया, क्योंकि इससे पहले भी उनके कई बयान इस तरीके से आ रहा था जो समझ से परे है। इस तरीके के बयान दूसरे वर्ग के बारे में जो है वो गलत बयानबाजी करना भी सरासर गलत है। उसके बाद जो है लोग आप मानते हैं और आप कभी इस्लाम धर्म के बारे में कह रहे हैं, कभी जो है आप कृष्ण धर्म के बारे में कह रहे हैं, जबकि जब जो बड़े लोग होते हैं वो सब लोगों को साथ लेके चलने वाले होते हैं। और अगर किसी भी धर्म के बारे में हमें कुछ बोलना है उससे पहले उसको हमें पढ़ना चाहिए, तो हम उससे बोले। अगर हम हिंदू धर्म के बारे में हमने नहीं पढ़ा तो हम ज्यादा क्या बोलेंगे हिंदू धर्म के बारे में? महबूब आलम जी, ठीक है, महबूब आलम जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको। जो रामभद्राचार्य जी ने आज ये कहा है कि तलाक 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 बोलकर महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, उनकी दुर्गति होती है इस्लाम में, ये तो सत्य बात है ना? ये तो सही बात है ना कि ट्रिपल तलाक को लेकर कानून इसीलिए आया था क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है मोहम्मद साहब, उन्होंने काम करा, महिलाओं को काम करा। जब बेटियां अपना भी मक्के शहर के अंदर तो बच्चियों को दफनाया जाता तो उस वक्त मोहम्मद साहब ने उस प्रथा को खत्म कराया। जिस तरीके से मोहम्मद साहब ने बेवाओं से शादी करा, यतीमों से शादी करा, तमाम ऐसी उदाहरण होंगे, उनके बारे में उनको पढ़ने की जरूरत है। के अंदर जो उनके जो मैसेज है उनको समझने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, आप इस्लाम को ना जानते हो, ना समझते हो, ना उसको पढ़ना चाहते हो। बस जो स्क्रिप्ट है उसको आपने पढ़ दिया, उससे नाइक पढ़ाते पढ़ाते एड्स के रोगी हो गए, इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दे। और कुरान को कौन सी कुरान पढ़ी जाए ये बता दे, कौन सी हदीस पढ़ी जाए ये बता दे कृपया, तो हम भी पढ़ेंगे। दूसरे जो देखिए ऐसा है ना कि हम आपको बता तो रहे हैं कि आप कुरान को पढ़ना सीखें। कौन सी कुरान की कौन सी क्या कुरान है? देखिए कौन सी कुरान है? आप जाके रखी रखाई स्क्रिप्ट लेके अगर चले आएंगे आप। अरे मैंने पूछा था सैयद साहब, जो सबसे ऊंची जात है, आप तो कहते हो जातियां नहीं होती है, तो आपके सैयद भी है, पठान भी है, कुरैशी भी, रायनी भी है, और रायनी की लड़की को कोई सैयद एक्सेप्ट नहीं करता है। काहे की दिक्कत है? आप बताइए। हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान में जाति प्रथा है, तो यहाँ जाति का काम चलता है। जाति तो आपके भी है ना भैया। आज जो वक्फ बोर्ड का जो मामला आया वो यही तो है। आज मोदी जी ने मुद्दे से, ठीक है, हाँ, आज वो ऑर्डर इसीलिए जो गरीब दलित मुसलमान है उनकी भलाई के लिए तो आज कोर्ट ने और मोदी जी सरकार ने नियम लाए हैं कि उनको मिल जाए ना लाभ। ठीक है, महबूब जी लौटूंगी आपके पास। प्रदीप सिंह जी, मुद्दा जो है वो वक्फ बोर्ड का नहीं, मुद्दा इस टाइम पे आप जो है स्वामी जी का जो एक नहीं, तो आप बता दीजिए कौन सी कुरान पढ़े। महबूब भाई, महबूब जी आप बता दीजिए कौन सी कुरान पढ़े, हम पढ़ के आएंगे अगली बार। कुरान एक है, कुरान कहाँ एक है भैया, क्यों बरगला रहे हो? कुरान एक नहीं है, आप गलत व्याख्या ना करिए। आपके यहाँ ठीक है, महबूब आलम जी लौटूंगी आपके पास। प्रदीप सिंह जी, तो आप क्या जानेंगे कुरान ये जो बयान लगातार, ठीक है लौटूंगी। महबूब जी, शिशिर जी, प्रदीप जी को चर्चा में शामिल करने दीजिए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, मौका दूंगी आपको महबूब आलम जी। प्रदीप सिंह जी, एक के बाद एक जो कथावाचकों के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, क्या ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिम्मेदाराना बयान दिए जाने चाहिए? ठीक है, आपसे महबूब आलम जी लौटूंगी मैं आपके पास। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरा प्रश्न भी प्रदीप जी से है। ठीक है, प्रदीप जी। नहीं आदित्य, देखिए हमने पहले भी कहा कि किसी भी धर्म के
धर्माचार्य हों। मतलब और कोई भी धर्म हमें हिंसा नहीं सिखाता, एक दूसरे को आरोपित करना नहीं सिखाता। और धर्माचार्यों को भी चाहिए कि किस तरीके से उनके धर्म के जो अवलंबी हैं वो किस तरीके से अपनी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ें। कहाँ कैसी व्यवस्था हो जहाँ पे समाज में स्थितियाँ उनकी मजबूत हो, इस पर काम होना चाहिए। आज रामभद्राचार्य जी ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा कि कॉन्वेंट स्कूल ना भेजकर सरस्वती मंदिर में भेजा जाना चाहिए एक बच्चे को। इससे कितने सहमत हैं आप? देखिए, अभी किसी और जैसे इनका बयान आया, किसी और का भी कुछ बयान आया है, जिम उम को लेकर भी आया है। तो कोई भी बयान हो, किसी भी धर्मावलंबी का बयान हो, चाहे वो जिम को लेकर बयान हो, चाहे वो स्कूलों की शिक्षा को लेकर बयान हो, इस तरह के बयानों से धर्माचार्यों को बचना चाहिए, मेरा मानना ये है। और निश्चित तौर पर जब बात होती है, जब आप ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि वातावरण में एक हिंसक माहौल बने, तो कभी कमलेश तिवारी जैसी घटना होती, कभी कुछ इस तरह की कन्हैया लाल जी की घटना होती है। इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं। इस तरह की घटनाएं अगर आप संयम के साथ अपने धर्मावलंबियों को सही रास्ते पे अगर आप लेके चलने का प्रयास करेंगे, तो समाज में जो दूषित वातावरण है उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी। और हमको लगता है पूरी जिम्मेदारी के साथ धर्माचार्यों को अपने अपने धर्म के लिए जो उचित हो सके उस रास्ते पर अपने धर्मावलंबियों को चलाने की कोशिश। प्रदीप सिंह जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। महबूब आलम जी, ये बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता कि मुस्लिम समुदाय की अगर बात की जाए भारत में, तो महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत अधिक बेहतर देखने को नहीं मिली है। ट्रिपल तलाक को लेकर कानून भी इसीलिए आया था कि महिलाएं जो हैं मुस्लिम समुदाय की, उनको कानूनी रूप से सुरक्षा मिल सके, जो तलाक करने की जो प्रथा है उस पर पाबंदी लग सके। हालांकि बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन आखिर क्यों बार बार एक ही समुदाय के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं? बस सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब एक समुदाय के ऊपर आप जो है अगर टारगेट करके आप जो है इस वक्त जो है हमारे देश के अंदर घूम फिर के सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और हर मेरा प्रश्न शायद आप समझे नहीं महबूब आलम जी। कोई महिला अगर योगा कर लेती है तो फतवा जारी हो जाता है। किस कानून में लिखा हुआ है, किस कुरान में लिखा हुआ है, जिस कुरान शरीफ की आप बात कर रहे हैं? क्या धर्म गुरु ही कुरान को नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक से नहीं समझ पाए हैं? ऐसा है क्या? धर्म गुरुओं ने जो पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है, इंसान को पढ़ने का हमारे यहाँ ये नहीं ना कि कुरान को दूसरा आदमी पढ़ सकता है और छोटा आदमी नहीं पढ़ सकता। हमारे यहाँ सभी लोग जो है कुरान को पढ़ सकते हैं। अब उसके लिए तमाम लैंग्वेज उसको पढ़ना चाहे तो अब कुरान में तमाम चीजें जो है हर तरीके से आईने की तरह साफ है। आप अगर किसी चीज के ऊपर अपनी राय लेने जाएंगे तो आप फतवा बोल लेंगे कि फतवा आ गया। फतवा आता नहीं ना, लोगों ने फतवे को एक माहौल बिल्कुल सिस्टम और बना दिया कि जो है ये एक फतवा दे दिया गया। जबकि कोई भी मामले पे अगर आप इस्लामी तौर पे अगर उसकी राय लेना चाहेंगे तो फतवा वो मिल जाएगा। आप वो किस तरीके से आपका क्या सवाल होगा उसका उसके नीचे जवाब होगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग जो शरारती तत्व के तरीके के जो लोग होते हैं ये हर मजहब में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते हैं। हम जितना जो है मजहब इस्लाम को मानते हैं, भाई इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो या जो क्रिश्चियनिटी हो, जितने भी मजहब है दुनिया के अंदर, वो सब शांति, अमन और हर चीज से बुराई से बचने का संदेश देते हैं। सबसे बड़ा मजाक है। ठीक है, यानी इस्लाम में ऑल इज वेल है, इस्लाम में ऑल इज वेल है महबूब आलम जी। ठीक है महबूब आलम जी, लेकिन अभी बीते दिनों जो रामभद्राचार्य जी ने बयान दिया था कि वेस्ट यूपी जो है मिनी पाकिस्तान लगता है उनको, उसके पीछे जो उनका मकसद था वो बताया जा रहा है कि संभल हिंसा को लेकर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये जानकारी दी गई है कि संभल में लगातार जो हिंदुओं की आबादी है वो घटती जा रही है, जो मुसलमानों की आबादी है वो बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ये पूरे देश का मामला है। एक जगह करके ना कहीं पे आदमी माइग्रेट करके दूसरे शहर में चला जाता है और कहीं जो है वो उसी शहर में रहता है। हमारे कानपुर के अंदर, मैं कानपुर से हूँ, कानपुर के अंदर अगर आप कानपुर का एक इतिहास उठा के देखेंगे, हमारे यहाँ बेतनगंज, चमनगंज, तलाश महल, हमारे यहाँ लाठी मार, कुर्सी मार, दिल्ली बाजार,
एक टाइम सन 31 से पहले जो है आबादी वहां जो था और वो इलाका जो है वो मुस्लिम हुआ करता था, और हमारा जो बेकनगंज चमनगंज ब्लॉक में जो इलाका था वहाँ हिंदू आबादी ज्यादा थी। आज आप जाते अगर वहाँ ठीक है। तो दोनों तरफ से इधर जो है मुस्लिम आबादी हो गई है, उधर हिंदू आबादी हो गई। ये तो एक समय का मामला होता है इसमें, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ हर चीज में राजनीति करना है। अगर यानी समय की वजह से, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि समय की वजह से, टाइम गैप की वजह से केरल में हिंदुओं की आबादी जो है वो घट के रह गई, मुसलमान बढ़ गए। संभल के साथ भी यही हुआ। विकास पांडे जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ठीक है, विकास पांडे जी को चर्चा में शामिल करते हैं, लौटूंगी आपके पास। देखिए आदित्य जी, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें बड़ी अच्छी निकल करके आई। बेकनगंज का नाम लिया, ठीक है, मेस्टन रोड, बेकनगंज, तमाम से ऐसे इलाके हैं कानपुर के अंदर जहां पर आपको भी मालूम है कि हर बार जब दंगे होते हैं तो दंगों की आग कहां पहुंचती है और कहां से दंगों की शुरुआत होती है। तो ये भी मुझे लगता है मेरे साथी अभी बताएंगे आपको। दूसरी चीज, मुस्लिमों में जाति को लेकर के बड़ी एकदम कॉन्फिडेंटली कह गए। जरा इनसे पूछिए कि अंसारी हो, इदरीसी हो, कुरैशी हो, मंसूरी हो, कौन है भाई? खान साहब अभी बताएंगे। खान साहब जरा बताएंगे कि कितनी चिंता करते हैं ये अंसारी की, कितनी चिंता करते हैं कुरैशी की, और कितनी चिंता करते हैं मंसूरी की, हम बताएंगे। ठीक है, महबूब आलम जी, विकास पांडे जी को सुन लेते हैं पहले। जी, ये बहुत गंभीर विषय है। और आदित्य जी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं, प्रदीप जी है, हमारे तमाम से सम्मानित साथी बैठे हैं, आप बहुत सीनियर और सुलझी हुई पत्रकार हैं, आपके विवेक पे छोड़ता हूं। आप दर्जनों क्या सैकड़ों डिबेट करवा चुके हैं। विकास पांडे जी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। विकास पांडे जी, प्रश्न सुन लीजिए मेरा। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आदित्य जी, मैं 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी। मेरा निवेदन है आपके साथ, हमने कई डिबेट देखी होंगी, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, भगवान शंकर के ऊपर कई डिबेट देखी होंगी, कई डिबेट देखी होंगी, रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर कई डिबेटें देखी होंगी। लेकिन मेरा निवेदन है, जरा मुझे एक डिबेट दिखाइए जो कुरान के ऊपर हो, जरा मुझे एक डिबेट दिखाइए जो मोहम्मद साहब के ऊपर। एक डिबेट मैं केवल आपकी देखना चाहता हूँ, किसी भी चैनल के लिए आइए, मैंने आपके ऊपर नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में किसी चैनल के लिए आइए, किसी चैनल के लिए आइए। ये जो हमारा धर्म इतना लिबरल है, इसका फायदा उठा करके हम केरल में खत्म होने की नौबत पे आ गए। महबूब आलम जी, एक एक करके बोलिए। संभल में अल्पसंख्यक हो गए, हम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुओं का स्थान कहते हैं, हम उसमें आज। ठीक है, विकास पांडे जी, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। अब विकास पांडे जी, आप ये कह रहे हैं कि एक इलाका है जहां पर दंगे की आग ज्यादा भड़कती है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कुछ घटनाओं को लेके, कुछ एक घटनाओं को लेके पूरे के पूरे धर्म को टारगेट कर देना, ये कितना सही है? पूरे इस्लाम को टारगेट कर देना कितना सही है विकास पांडे जी? क्योंकि इस्लाम धर्म केवल भारत में तो नहीं है, सऊदी में जो लोग रह रहे हैं वो भी इस्लाम धर्म को मानते हैं, कतर में जो रह रहे हैं वो भी इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। क्या सबका इस्लाम अलग अलग है क्या? आप देखिए, मैंने तो आपसे कह दिया कि ये तो तय करना उनका काम है। मैं किसी के दूसरे धर्म में कैसे तय कर दूं? मैं तो केवल ये बता सकता हूं आपको कि एक तस्वीर बनती है फ्रांस के अंदर और दंगे हिंदुस्तान में भड़काए जाते हैं, तो भी आप तय करिए कि वो किस नजरिए से देखते हैं। आप ये भी आपको पता होगा कि मेरा काम नहीं है उनके धर्म की समीक्षा करना। ये काम आप कर सकती हैं क्योंकि आप न्यूट्रलाइज पर्सन है, आप एक पत्रकार हैं, और हमारे सम्मानित साथी स्वयं कर सकते हैं, खान साहब। क्योंकि लेकिन सवाल तो मेरा यही है ना विकास पांडे जी कि आज जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने धर्म की समीक्षा ही की है। शिशिर चतुर्वेदी जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मैं बता देता हूँ। देखिए, हेलो सर, सुन पा रहे हैं? शम्मानगंज में दंगा जो हो जाता है वो बेचारे हिंदुओं की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। और इस्लाम इतना सच्चा और पवित्र धर्म है, इतना शांति को मानता है कि इनकी सहनशीलता इतनी है कि कोई अगर मोहम्मद साहब पे एक शब्द से गर्दन काट देते हैं, ये धर्म सहनशीलता सिखाता है कि गर्दन काटना सिखाता है। एक बात, अब इनकी धार्मिक सोच और इनकी उदारता देखिए, ये जहाँ जाते हैं आज इनकी उदारता के कारण सीरिया जल रहा है, इराक जल रहा है, ईरान जल रहा है, पाकिस्तान में मुसलमान को काटे दे रहा है, अफगानिस्तान में मुसलमान को मार रहा था तो हेलीकॉप्टर पे, हवाई जहाज पे लटक के आ रहे थे। बांग्लादेश जलने लगा भी, ठीक है। अभी आप देखिए ताजा एक बहुत पूरी दुनिया में तहलका मचा उस घटना से कि अपना फंक्शन कर रहे थे,
कौन सा इजराइल देश के लोग, वहां पर इनके बेचारे बेकसूर लोग जाते हैं हथियार लेके, उनकी बहन बेटियों को उठा लाते हैं और उठा के ला करके बंधक बनाए। अभी भी 28 बंधक इनके पास है। और पुनी इजराइल जब इनको मार रहा है, ठोक रहा, बजा रहा है इनका बैंड बाजा, तो सारे इस्लामिक लेग अरे अरे बचाओ बचाओ बचाओ। तो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म सबसे जल्दी जल्दी समझता जा रहा है। 100 कल के अखबार में फिलिस्तीन मारेगा, आज ही की घटना एक और बता दे रहा हूं। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर इनको पूरी आजादी है। ये क्या करते हैं, मंदिरों पे मीट की हड्डी, गाय के मांस की हड्डियां फेंक देते हैं। मेरे पास रोज ये मामले आते हैं। आज इनके फ्रांस में 10 मस्जिदों पे वहां पर सुअर का मांस फेंक दिया गया है। इनको मालूम होगा ये बात। अब वहां जाओ, फ्रांस में लो, फिर जो दुनिया में सबसे बढ़ता हुआ धर्म है ना, वो बहुत जल्दी सिमटता हुआ भी आ रहा है। क्योंकि किसी भी धर्म की स्थापना शांति के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए नहीं होता। कहते हैं इस्लाम के मानने वाले अल्लाह की ताकत के आगे कहीं नहीं झुकते। तो फिर भैया भगोड़ा, वो दाऊद इब्राहिम बम विस्फोट करके क्यों भाग जाता है, अबू सलेम क्यों भाग जाता है, जाकिर नाइक क्यों भाग जाता है, ये जितने भगोड़े हैं एक ही धर्म से क्यों आते हैं, हर घटनाओं में एक ही धर्म के लोगों के नाम क्यों आते हैं। ये हिंदुस्तान का डाटा नहीं है, ये दुनिया के तमाम देशों में। और जो राम को पूछते हैं मुसलमान, वो है इंडोनेशिया में, जहां सबसे बड़ी इनकी आबादी है। वहां आप जाइए, वो राम को मानते हैं और राम के नाम पे कितनी शांति है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बढ़िया से रह रहे हैं। जहां से इस्लाम निकला वहां सऊदिया में बुरके से सब लड़कियों की आजादी है, गाना भी गाते, संगीत भी गाते। यहाँ हिंदुस्तान में देखिए इनके संगीत बैन है। लेकिन अगर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सारे खान एक्टिंग करेंगे, गाना गाएंगे, लेकिन इनके खिलाफ फतवा नहीं है। और सबकी बीबियां देखिए हिंदू हैं। ये लव जिहाद एंगल परोसने का ही तो अड्डा है। आप स्मैकियों को पकड़ो तो स्मैक का तस्करी में मुसलमान, आप हथियारों की तस्करी में तो मुसलमान, आप हुक्का बार में छापा मारो तो मुसलमान, आप बॉडी स्पा केंद्रों में जहां देखो सारे तो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं मस्जिदों में हम शांति सिखा रहे हैं। आप बताइए नहीं, एक लाइन और लास्ट लाइन, धर्मशालाएं बनी है, धर्मशाला बनी है, होटल बने हैं, वहां यात्री आते हैं, वहां यात्री आते हैं तो उनको अपना पहचान पत्र देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है। लेकिन जो जमाती जाते हैं वो कहां रह रहे हैं, क्या कोई आधार कार्ड लिया जाता मस्जिदों में? आप बताइए, कहां का आदमी कहां अपराध करके वहां ठहर रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहां कैमरे लगा के थानों से कनेक्ट क्यों नहीं किए जाते? तो ये सारे फसाद, यहां से लड़की भगाई, मद्रास शिफ्ट हो गए, मद्रास से लड़की भगाई, अभी हरियाणा का केस परसों आया, वहां से मुसलमान लड़की वहां की भगा करके यहां लखनऊ में दुबग्गा थाना क्षेत्र में मैंने दबी डलवाई, मैं खुद गया, पकड़वाया उसको। तो सारे अपराध करेंगे, कहेंगे हम तो शांति के लिए आए हैं दुनिया में। सबसे तेजी में समेट रहे हैं लोग। महबूब आलम जी जवाब दे दीजिए भैया। देखिए इनकी स्थिति वही है जैसे चोर से कहते हैं चोरी करो, साहूकार से कहते हैं जाते हाँ, हिंदू कह रहे हैं चोरी करो। पूछते हैं अपनी पर्सनल, है ना। और ये जो है दूसरों को इतना ज्ञान बांट दिया इन्होंने, पूरी तैमूर नाम क्यों रखा हमको ये बता दो। दुनिया में इससे ज्यादा तैमूर अत्याचारी नाम क्यों रखा? आप अरे नकली और नकली, तुम्हारी 4 पीढ़ी पहले सब हिंदू थे। अरे कम से कम ये तो सोचिए कि कुछ पढ़ लीजिए पहले। अरे हम तो पढ़ लिए, आप तो शिशिर जी, ठीक है शिशिर जी, आप सुन लेते हैं महबूब आलम जी को, आपको बहुत शांति से सुन रहे थे वो। जी, आप ना दुनिया देख रहे हो, आप एक रटी रटाई स्क्रिप्ट वो फेसबुक पे आ जाती है, उस पे आप कम से कम दुनिया का इस्लाम में डिबेट हराम है, चैनल पे आना मना है। क्यों आपको भाई जो है दुनिया का पहले सरदारों में चुटकुले बनते थे, अब इसीलिए मौलाना इमामों में चुटकुले बनते हैं। दर्जनों सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, अरे ना फतवा आ गया, पानी पीना मना है, अबे दारू पीना मना है, ये सब चल रहा है। ऐसी हरकतों से अरे दुनिया बढ़ी, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ो। इंसानियत हमारे यहाँ हाँ, सब तन से जुदा इंसानियत है।
ना तन से तमाम जुदा। चीजें हम अभी लोग सारे ठीक है। धर्म का मोहम्मद सम्मान साहब करते के हैं। जन्मदिन उसका पे उदाहरण- वह उसका फिलीपींस शिशिर उदाहरण जी, हमसे ले लीजिए। शिशिर जी, उसका उदाहरण हमसे सुन ले लेते हैं लीजिए। महबूब अब आलम जी को। पहले हमको अपनी बात रख लेने दीजिए। उसका उदाहरण ये ले लीजिए कि पूरे देश के अंदर जो असामाजिक तत्व के जो है, जो असामाजिक मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं, असामाजिक तत्व वो नहीं, तमाम- शिशिर जी, मुस्लिम चरमपंथी बात कट्टरपंथी complete करने बोलिए। दीजिए। तरीके के ठीक है, जो है request है आपसे। बयानात कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी उनके मजहब के खिलाफ, कभी उनके धर्मगुरुओं के खिलाफ, कभी उनके पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो हैं, जो मुसलमान हैं, हम लोग जैसे लोग हमेशा ये मांग करते हैं कि देखिए, किसी के मजहब के जो है लोगों को बुरा ना कहा जाए, किसी भी के मजहब के महापुरुष की जो है शान में गुस्ताखी ना करा जाए। हम देश के प्रधानमंत्री से भी मांग करते हैं कि कम से कम एक कानून लाया जाए जो किसी के धर्म के लोगों की शान में गुस्ताखी ना करे, चाहे वो हिंदू हो या तो मुस्लिम हो इसराइलियों या को सिख हो या बंधक क्यों ईसाई हो। बना रखा है लेकिन भाई? ये लोग क्या करते हैं, ये लगातार इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग लोगों को भड़काते हैं। बाद में वो लोग अफसोस करते अच्छा, हैं कि एक यार, लाइन हमने का कह जवाब तो दे दिया, दीजिए महबूब लेकिन भाई, ये एक गलत लाइन है। का, तो एक कम से लाइन का कम जवाब दे आपको दीजिए। सोचना चाहिए हम कि मंदिर इस जाते हैं, तरीके की शांति से बयानात घर चले देके जाते आप हैं, एक आप मजहब मस्जिद को से भी निकलते टारगेट बम करते हैं, गोली चलाने आप लगते उसके हो। मानने ये वालों को कौन भी सी टारगेट शांति है करते हैं। मस्जिदों में? उसके बाद ये आप कौन उसके सी जो है शांति है धर्मगुरुओं बताओ? को, सूफी संतों को भी टारगेट करते हैं। आपके बाद उसके बाद पैगंबर की भी शान में गुस्ताखी करते हैं। उसके बाद किसी भी एक मुसलमान को दिखा दीजिए कि उसने किसी भी गैर मजहब के जो है लोगों को, आपके मजहब के लोगों को कुछ कहा हो। अरे मस्जिदों से गोली चल रही है, बम चल रही है, फतुए जारी हो रहे हैं। कश्मीर में लाउड स्पीकर मस्जिद का यूज करके कहते हो काफिरो, वहाँ कश्मीर हमारी सेना छोड़ो, अपना काम कर शर्म रही है। करो। वहाँ कितना सेना ठीक है, झूठ लौटूंगी। मेरे सामने शिशिर जी, बोलते हो लौटूंगी भैया। आपके पास। ठीक है, जैसा महबूब कि आलम जी। झूठ बोलते हो। ठीक है, वो सेना प्रदीप काम कर सिंह रही जी, है, उसमें आप क्या कहेंगे कर इस पर? देगी, सेना इलाज ठीक है। करेगी, बाकी बेटा हम लोग ठीक जब है, आगे शिशिर बढ़ेंगे हम लोग भी चतुर्वेदी करेंगे, जी। चिंता ना करो। आपसे काम नहीं ठीक है। चलेगा। वहाँ सेना जो काम कर रही है वो सराहनीय काम है। मोदी आए तो क्या बहुत खतरनाक है, आप नहीं उसके जा बाद पाएंगे। योगी आए तो क्या ज्यादा आप- खतरनाक आप हो गया, नहीं वही जा सही है। पाएंगे क्योंकि अब आप मोदी केवल और योगी के बाद जहर तीसरा घोलेंगे सबसे बैठ के खतरनाक और लोगों आएगा। की मानसिकता को जो है खराब करेंगे। सरतन से जुदा का शिशिर जवाब आएगा, चतुर्वेदी चिंता ना करो। जी, शिशिर चतुर्वेदी जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। प्रदीप सिंह जी, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग एक राजनीतिक दल हैं। हम बेरोजगारी भी बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं, और अब फिर हम ये कहते हैं हम संबल की स्थिति पर बात क्यों नहीं संबल की करते हैं? स्थिति पे देखिए, साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि पिछले 20 वर्षों से वहाँ कोई डेमोग्राफी बदली। पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकारें उत्तर प्रदेश में थी, तो डेमोग्राफी अगर वहाँ बदली है तो इसकी जिम्मेदारी भी उस समय की सरकारों की है और आज की सरकार की है। ये जवाब सरकार को देना चाहिए। इसमें निश्चित तौर पर हम फिर ये कह रहे हैं कि बहस होनी चाहिए बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, महंगाई पर, बढ़ती महंगाई पर, इन पर बात होनी चाहिए। और धर्माचार्यों को निश्चित तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई बयान जारी कराना और खराब उन्हें ये दिशा निर्देश देने का हक हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कह रहे हैं कि उनको अपने धर्मावलंबियों के लिए हित में जो भी काम वो कर सकते हैं उस तरह के बयान देने चाहिए और पूरे गंभीरता के साथ देना चाहिए। धर्माचार्यों का काम है धर्म का ज्ञान देना, तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है? विकास पांडे जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप उसे गलत एस्पेक्ट पे देख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा आपको, मैथ का टीचर मैथ पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, आपका काम है डिबेट करना, आप डिबेट करेंगे कि नहीं करेंगे। वो धर्माचार्य हैं, उन्होंने धर्म के हिसाब से अपने धर्म की व्याख्या की। और इसमें ये बताइए गलत कहाँ पे है? क्या भारत की हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदुओं की संस्कृति में हम महिलाओं को देवी मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप बता दीजिए कि हम देवी नहीं मानते। इसी से जुड़ा एक प्रश्न है मेरा, क्या हिंदू की बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है क्या देश में? बीते दिनों उत्तर प्रदेश की ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पर दहेज के लिए महिला को जला दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके क्या की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है धर्माचार्यों की? क्या उनसे ये एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते कि समाज को उसको लेकर भी जागरूक करें वो अपनी कथाओं में? क्या केवल बेटी को देवी कह देना पर्याप्त है? मैं आपको अदिति जी एक और थोड़ा सा फ्लैशबैक में थोड़ा ज्यादा पीछे ले जाना चाहता हूँ। क्या हमारे धर्म में कुरीतियां नहीं थी? क्या आप याद करिए कि हमारे धर्म में सती प्रथा नहीं थी या विधवा विवाह प्रथा थी कि नहीं थी? नहीं थी ना। लेकिन इनके खिलाफ हमारे ही समाज से संत निकले, महात्मा निकले और उन्होंने बिगुल फूंका और हमारे ही समाज के अंदर उन्होंने एक नया जन जागरण पैदा किया। तो ये जो काबिलियत है अदिति जी, इस पर हम गर्व करते हैं कि हमारा सनातन इतना सक्षम है कि हम अपने अंदर भी झांक करके देखते हैं कि हम में अगर कहीं कोई कमी है तो हमारे संत निकल करके आते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी काम करते हैं। यही तो चीज आपको देखने का विषय है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में हम महिलाओं को देवी मानते हैं,
जब हम देवी स्वरूपा मानेंगे तो निश्चित तौर पर महिलाओं के प्रति जो अपराधों की जिसका आपने जिक्र किया उनमें अमूलचूल परिवर्तन आएगा। हम महिलाओं को उपभोग की वस्तु कभी मानते ही नहीं है। हमारे लिए चाहे घर की पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, देवी तुल्य है और हम उसे देवी की नजर से देखना पसंद करते हैं। तो यही लगता है विकास पांडे जी कि बस कह दिया गया है कि देवी तुल्य हैं, लेकिन नहीं देखिए, पालन जो है वो नहीं किया जा रहा है। क्या वजह है? देखिए ऐसा नहीं है कि घटनाएं देख करके आप केवल यही आकलन करें। क्या अगर इस बड़े समाज के अंदर अतिथि जी आप भी एक समाज का हिस्सा हो, बहुत महत्वपूर्ण, आपने भी बहुत करीब से चीजें महसूस की होंगी। केवल इस आधार पर कि कहीं कोई घटना हुई पूरे धर्म को, पूरी हमारी संस्कृति को आप कटघरे में खड़ा कर दें, तो इस आधार मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इस आधार पर दूसरे धर्म में तो कमी है। विकास पांडे जी फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से 10 सेकंड में। महबूब आलम जी। देखिए ऐसा है कि हर धर्म में धर्म बुरा नहीं ना, कोई भी धर्म है वो अमन, शांति, भाईचारा और हर चीज का पैगाम देता है। लेकिन जो धर्म में ऐसे लोग हैं उनको समझना चाहिए कि इस तरीके के जो बयानबाजी से कहीं ना कहीं उस धर्म की भी बदनामी हो रही है। वो दूसरे के धर्म को अगर टारगेट कर रहे हैं, एक उंगली अगर जो है वो आपकी तरफ जा रही है तो 4 उंगली हमारी तरफ जा रही है। महबूब आलम जी, किसी को भी चाहिए, ये जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि सनातन धर्म के जो अवलंबी थे वो लगातार अपनी कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास करते रहे, लेकिन क्या इस्लाम धर्म ने इसको मानने से इनकार कर दिया, कुरीतियों को साफ करने का बीड़ा नहीं उठाया? आज हमारा सनातन धर्म जो था उसमें तमाम चीजें थी, इसको इन्होंने माना। और हाँ, बहुत सी चीजें आज भी हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन जो राजा राम मोहन राय जी उन्होंने सती प्रथा को लेकर तमाम जो है काम करा और आज सती प्रथा नहीं होता है। इसी तरीके से लेकिन इन्हीं के धर्म में लिखा हुआ है कि जो मूर्ति की पूजा करेगा काफिर है, उसकी बहन बेटी की इज्जत लूट लो, उनका पैसा लूट लो, उनका मकान दुकान लूट लो, क्योंकि वो पूजा करते काफिर हैं। अरे भैया, नफरत हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हम सबसे आखिरी लाइन में कहते हैं विश्व का कल्याण हो। अब विश्व के कल्याण में मुसलमान भी ऐसे भी है, लेकिन आप उनको काफिर मानते हो, नफरत का शिकार। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरठ में जगत गुरु रामभद्राचार्य के एक के बाद एक कई विवादित बयानों ने बवाल मचा रखा है। जहां एक पक्ष ऐसा है जो रामभद्राचार्य के बयानों का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरे पक्ष का यह मानना है कि जगत गुरुओं को, धर्म गुरुओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।